हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मुद्रा करियर्स। तो एसबीआई का और एक नोटिफिकेशन आया है इस महीने की शुरुआत में एसबीआई के पीओ के रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया था, जिसकी जानकारी हमने हमारे पिछले वीडियो में डिस्कस की। इस महीने में ये दूसरा लगातार नोटिफिकेशन आया जो अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट के बारे में है। तो इस वीडियो में अगले कुछ मिनटों में हम बात करेंगे एसबीआई का अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट का एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है और अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट मतलब एग्जैक्टली होता क्या है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं अगले कुछ मिनटों में। तो चलिए एक्चुअल डिटेल्स से शुरुआत करते हैं। तो ये जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, तो हर एक स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कोई भी कैंडिडेट किसी एक ही स्टेट से अप्लाई कर सकता है। और इसके सिलेक्शन प्रोसेस में क्या कुछ इंक्लूडेड है वो देख लेते हैं। तो लगभग 8,500 वैकेंसीज अप्रेंटिस के हैं अलग अलग स्टेट्स में सारे मिलाकर। और इट्स मोर लाइक अ क्लरिकल रिक्रूटमेंट ओनली। लेकिन क्लरिकल और अप्रेंटिस में क्या फर्क है, मैं बाद में जब इसके सैलरी और स्टाइपेंड पे आऊंगा तभी बात करूंगा। तो फिलहाल इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। सो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ होना जरूरी है फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी। तो 31 अक्टूबर 2020 तक आपका अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो जस्ट लाइक द क्लरिकल रिक्रूटमेंट, ये एज लिमिट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। 28 साल तक का एज लिमिट है, अपर एज लिमिट फॉर जनरल कैटेगरी। एंड फॉर ओबीसी एंड एससी एसटी कैटेगरी एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म जो एज रिलैक्सेशन मिल सकता है वो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये एज काउंटिंग होगा 31 अक्टूबर 2020 के डेट में आपका 28 तक एज होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। एप्लीकेशन डिटेल्स की बात करें तो ऑनलाइन मोड ऑफ एप्लीकेशन है। सिर्फ आपका जो पेमेंट है वो भी आपको ऑनलाइन ही करना है। एप्लीकेशन फीस अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट का सिर्फ 300 रुपए का है। एससी एसटी कैटेगरी या फिजिकली डिसेबल कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं है एप्लीकेशन का। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 10 दिसंबर। सो 10 दिसंबर 2020 को ही आपका लास्ट डेट रहेगा, लास्ट चांस है अप्लाई करने के लिए। सो डोंट वेट टिल द लास्ट डेट, बिकॉज नॉर्मली लास्ट डेट में वेबसाइट या सर्वर डाउन होने का इश्यू हो सकता है। सो बेटर कि आप जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई करो। दिस इज योर ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एसबीआई। हमने इस वीडियो के नीचे हमारा ये ब्लॉग जो है, जिसमें हमने जो इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे इस ब्लॉग में लिखा है, उसका लिंक शेयर किया है। एप्लीकेशन लिंक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक भी शेयर किया है। तो यू कैन चेक दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। एप्लीकेशन लिंक के लिए एक बात क्लियर करूंगा, आपका एप्लीकेशन लिंक मोस्ट प्रॉब्ली आपके मोबाइल ब्राउजर में ओपन नहीं होता है। सो आई रिक्वेस्ट यू कि ये वीडियो या फिर जो हमने ब्लॉग का लिंक शेयर किया है वो ब्लॉग आप आपके कंप्यूटर पे अगर आप ओपन करोगे या एसबीआई के वेबसाइट पे जाके करियर सेक्शन में चेक करोगे तो आपको वहां से एप्लीकेशन लिंक मिल जाएगा। सो मोस्ट प्रॉब्ली मोबाइल पे एप्लीकेशन लिंक नहीं खुलेगा। एप्लीकेशन करते समय आपको दो बातें रेडी रखनी है, जस्ट लाइक योर एनी एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ क्लरिकल एग्जाम। ये आपका पासपोर्ट फोटोग्राफ का स्कैन आपको रेडी रखना पड़ेगा, जिसका साइज होना चाहिए 20 टू 50 केबी के बीच में। सिग्नेचर स्कैन शुड बी बिटवीन 10 टू 20 केबी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो देख लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सिर्फ एक ही एग्जाम है। तो अनलाइक द पीओ और क्लरिकल एग्जाम जहां पर दो राउंड होते हैं, यहाँ पर एग्जाम का सिर्फ एक ही राउंड होने वाला है। और ये एग्जाम टेंटेटिवली जनवरी 2021 में होने वाला है। तो एग्जैक्ट डेट उन्होंने अभी तक नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया है। बट जो कैंडिडेट्स आप अप्लाई करने वाले हो तो आपको कॉल लेटर आ जाएगा कि कौन से डेट को आपका एग्जाम होने वाला है। ऑब्वियसली एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले आपको कॉल लेटर जरूर आ जाएगा। एंड ऑब्वियस वो उनके वेबसाइट पे भी ये डिक्लेयर करेंगे कि कॉल लेटर अवेलेबल है करके। तो एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक चेंज है कंपेयर टू पीओ एंड क्लरिकल। दिस लुक्स इनफैक्ट मोर लाइक द सेकेंड राउंड ऑफ आईबीपीएस क्लरिकल और एसबीआई क्लरिकल एग्जाम। तो सिर्फ एक ही एग्जाम होने वाला है। 100 मार्क्स का एग्जाम है। ये 4 सेक्शन है। पहला सेक्शन आप देख सकते हो जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस का है, जिसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन क्वाइट ऑब्वियसली जो फोकस है वो बैंकिंग रिलेटेड जनरल नॉलेज पे या फाइनेंस रिलेटेड जनरल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस रहेगा। इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, आरबीआई के पॉलिसीज रिलेटेड, बैंकिंग पॉलिसीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा रहेंगे। यस, करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, एक आध दूसरा क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स का भी मिल सकता है।
लाइक वो इज करंट फाइनेंशियल मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या फिर नेक्स्ट ओलंपिक्स कहाँ पर होने वाला है, समथिंग लाइक दिस इज पॉसिबल। बट मेजर क्वेश्चन जो है वो बैंकिंग पॉलिसी से रिलेटेड रहेंगे। इंग्लिश की बात करें, सेकंड सेक्शन आपका इंग्लिश का है, 25 मार्क्स एंड 25 क्वेश्चंस का ये सेक्शन है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो इसका सिलेबस जो भी हमने नीचे इस ब्लॉग में शेयर किया है आपके लिए, वो बाद में हम देख लेंगे। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है वो चौथा सेक्शन रहेगा। तो इसमें व्हाट आई हैव सीन इन द आईबीपीएस क्लरिकल और एसबीआई क्लरिकल एग्जाम, कंप्यूटर एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस उतने ज़्यादा नहीं आते। तो इफ देर आर सम 25 क्वेश्चंस, आई बिलीव 5 से 7-8 क्वेश्चन कंप्यूटर एप्टीट्यूड के रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। 5 भी बहुत बड़ा नंबर है। मेजर फोकस दैट इज अराउंड 20 क्वेश्चंस विल श्योरली बी ऑन रीजनिंग एबिलिटी। यू कैन सी यहाँ पर हर एक सेक्शन का 15 मिनट का टाइम लिमिट है। सो आपके पास बहुत कम वक्त है हर एक सेक्शन के लिए। एंड सेकेंडली यू हैव टू बी वेरी फास्ट इन डिसाइडिंग कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है या स्किप करना है, बिकॉज इफ यू आर गेटिंग स्टक इन एनी क्वेश्चन फॉर 2-3 मिनट्स देन यू आर गॉन। तो बिकॉज बहुत सारे एप्लीकेंट्स रहेंगे, तो जो फास्ट है वो बंदा आगे जाएगा। सिर्फ फास्ट नहीं होना है, एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है, बट एक्यूरेसी एंड स्पीड ऑल द थिंग्स विल कम विद प्रॉपर प्रैक्टिस। सो आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज 15 मिनट एक बहुत कम वक्त है। एंड एक सेक्शन का जब 15 मिनट खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो सेक्शन सबमिट हो जाएगा और नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होगा। तो आपको पीछे मुड़ के पिछले सेक्शन में जाके वापस कोई आंसर मार्क करने का मौका नहीं रहेगा। सो दिस इज टोटल 1 आवर क्वेश्चन पेपर ऑफ 100 मार्क्स। हर एक टेस्ट का सेपरेट टाइमिंग है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग इज देयर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर एंड देयर इज नथिंग लाइक अ सेक्शनल कट ऑफ। लेकिन देखो, आप देख सकते हो 15 मिनट का वक्त है, तो आपको उस 15 मिनट में उस पर्टिकुलर सेक्शन में मैक्सिमम स्कोर निकालना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 15 मिनट का आपका जनरल इंग्लिश है या 15 मिनट का मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, तो यू हैव टू परफॉर्म बेस्ट इन दोज 15 मिनट्स इवन दो द सेक्शनल कट ऑफ्स आर नॉट देयर, बिकॉज आप नहीं तो कोई दूसरा परफॉर्म जरूर कर लेगा, तो वो आपसे आगे चला जाएगा रैंकिंग में। सो यू हैव टू गिव योर बेस्ट इन एवरी सेक्शन इवन दो देयर आर नो सेक्शनल कट ऑफ। तो टोटल स्कोर के बेसिस पे एक फर्दर उनका फाइनल एक मेरिट लिस्ट बनेगा और उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपका फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग होगा। फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग पे आने से पहले यहाँ पर एक टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज है, तो हर एक स्टेट का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसका एक टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस ऑल्सो। सिर्फ आपने जो मेन ऑनलाइन टेस्ट है वो क्लियर किया मतलब काफ़ी नहीं है। इफ़ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट, तो मराठी का टेस्ट वहाँ पर मैंडेटरी रहेगा। एंड द टेस्ट इज टू चेक द प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी मतलब आपको पढ़ने आना चाहिए, आपको लिखने आना चाहिए, आपको बोलने आना चाहिए, आपको समझने आना चाहिए, राइट? So these are the 4 things or 4 aspects of any language. So you should be well versed with the local language of that particular test. So if you are applying from Karnataka, आपको कन्नड़ा आना चाहिए and so on। हर एक स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उसका एक टेस्ट यहाँ पर होगा। हाँ, लेकिन ठीक से सुन लो, अगर आप, मैं एग्जांपल महाराष्ट्र स्टेट का दे रहा हूँ, अगर आप महाराष्ट्र से अप्लाई कर रहे हो और अगर आपके पास आपने स्टेट बोर्ड से किया है, तो ऑब्वियसली आपका 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में मराठी अगर एक सब्जेक्ट था, दोनों में से किसी भी एक में, सो 10th स्टैंडर्ड में अगर मराठी वाज देयर एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड इफ यू कैन प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट, तो आपको लोकल लैंग्वेज का टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन कि अगर आप ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर रहे हो, आपके स्कूल में 10th स्टैंडर्ड में या 12th स्टैंडर्ड में मराठी था, तो यू डोंट हैव टू गिव द टेस्ट ऑफ मराठी। दिस इज द एग्जांपल फॉर महाराष्ट्र स्टेट एंड सिमिलर थिंग विल बी वैलिड फॉर ऑल द स्टेट्स लाइक राइट फ्रॉम वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। हर एक स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज है उसके लिए वैलिड रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग पे आ जाते हैं। अभी मैं बात करता हूँ अप्रेंटिसशिप एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, अप्रेंटिस प्रोग्राम जो होता है ये परमानेंट रिक्रूटमेंट प्रोग्राम नहीं है, मेक दिस क्लियर। ये इसमें आप परमानेंटली सिलेक्ट नहीं हो रहे हो, मतलब फिलहाल तो आप परमानेंट सिलेक्ट नहीं होने वाले हो। ये अप्रेंटिस पीरियड होता है 3 साल का। तो ये 3 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिससे आप गो थ्रू करोगे एसबीआई में, ठीक है। और इस 3 साल के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आपको सैलरी या स्टाइपेंड भी जरूर मिलेगा, ठीक है। लेकिन 3 साल के बाद आपका पोस्टिंग वहां पर परमानेंट नहीं है। यस, ऑब्वियसली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैव अ राइट
टू डिसाइड कि कितने कैंडिडेट्स को परमानेंटली इनरोल करना है या जॉब देना है, वो जो हक है वो एसबीआई के पास रहेगा। सो अगर 8,500 कैंडिडेट्स अभी अप्रेंटिस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि सारे के सारे 3 साल के बाद परमानेंटली सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज मोर ऑफ अ ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलने वाला है, और यू कैन से इट्स मोर ऑफ काइंड ऑफ अ सैलरी। तो स्टाइपेंड कितना है वो देख लेते हैं। सो अप्रेंटिस जो है उन हर किसी को 15,000 पर मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा पहले साल, दूसरे साल 16,500 का स्टाइपेंड है, और तीसरे साल आपको 19,000 का स्टाइपेंड मिलेगा। और अप्रेंटिस प्रोग्राम में सिर्फ ये इतना ही स्टाइपेंड होता है। इसके अलावा जो एक नॉर्मल परमानेंट एम्प्लॉय को जो अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि रेंटल अलाउंस, हाउसिंग एंड रेंटल अलाउंस होता है, ट्रैवल अलाउंस होता है, बहुत सारे अलग अलाउंसेस होता है, वो अलाउंसेस आपको नहीं मिलेंगे। हाँ यस, बट इन फ्यूचर अगर आप एसबीआई में एज अ परमानेंट कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हो तो यू विल बी एलिजिबल फॉर ऑल दोज अलाउंसेस। एंड एज आई सेड, दिस इज अप्रेंटिस प्रोग्राम एंड एसबीआई हैज द राइट टू डिसाइड कि इसमें से कितने लोगों को परमानेंट रखना है या किसी को भी नहीं रखना है, तो ऐसे भी हो सकता है। बट फॉर 3 years दिस इज वॉट यू हैव, एंड येस यू विल स्टैंड अ चांस, परमानेंट होने का चांस एक अच्छा खासा जरूर रहेगा अगर आपका परफॉर्मेंस 3 साल में अच्छा है। तो जो ब्रांच रिव्यू या जो रिव्यू होता है उसमें आपका अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तो आप जरूर परमानेंट वहां पर होने का चांस आपके लिए रहेगा। syllabus, this is a syllabus you have for online written exam. So this is a tentative syllabus जो पिछले कुछ सालों से जो SBI या IBPS के एग्जाम्स होते हैं तो यही syllabus होता है। This is for the quantitative aptitude. तो I have mentioned few initial और important topics, और आपके पास हार्डली 1-2 महीने का वक्त है, तो ये टॉपिक ही काफ़ी रहेंगे, ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं। डेटा इंटरप्रिटेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर सीरीज इसके लगभग 5 क्वेश्चंस नॉर्मली मिलते रहते हैं, तो इसमें भी अच्छा खासा वेटेज रहेगा। ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। रीजनिंग की बात करें तो ये रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमेशा फ्रीक्वेंट बैंकिंग एग्जाम में आते रहते हैं। यू हैव टू फोकस एंड प्रिपेयर प्रॉपर्ली फॉर दिस। इस वीडियो के नीचे हमने हमारे जो बैंकिंग मास्टरी कोर्स है उसके लिंक को भी शेयर किया हमारे ब्लॉग में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में, तो यू कैन गो थ्रू दैट। सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर सिस्टमैटिकली इन द स्मार्टेस्ट एंड द फास्टेस्ट पॉसिबल वे, तो हमारा जो बैंकिंग एग्जाम कोर्स है, ऑनलाइन वीडियो कोर्स है, वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। उसका रिव्यू बहुत अच्छा है, हमारे अब तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक अच्छा रिव्यू उसका मिला, तो यू कैन थिंक ऑफ ज्वाइनिंग दैट पर्टिकुलर कोर्स। दिस इज इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन, ठीक है। तो ये इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जो आपको मिल सकते हैं। इफ यू वांट टू नो अबाउट द स्टेट वाइज वैकेंसीज एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज, तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो स्क्रीनशॉट है आपके सामने है। तो ये पीडीएफ फाइल है जिसमें उन्होंने फर्स्ट पेज में, टोटल 8 पेज का नोटिफिकेशन है, तो पहले 3 पेजेस में उन्होंने जो वैकेंसी के डिटेल्स है वो दिए हैं। तो ये स्टेट वाइज वैकेंसीज है अप्रेंटिस के रिक्रूटमेंट के लिए। आप देख सकते हो गुजरात स्टेट में 480 वैकेंसीज है। ये जो कॉलम है टोटल का, यहाँ पर टोटल वैकेंसीज है। तो यू कैन सी योर होम स्टेट, आप जिस किसी स्टेट से अप्लाई करना चाहते हो वहाँ के वैकेंसीज आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो मैक्सिमम वैकेंसीज है वो यूपी से, उत्तर प्रदेश से है। उसके बाद में राजस्थान में 720 वैकेंसीज है। महाराष्ट्र स्टेट की बात करें तो 644 टोटल वैकेंसीज है। ये स्टेट वाइज काउंट हुआ। इफ यू वांट द डिस्ट्रिक्ट वाइज काउंट, ओके, द टोटल काउंट इज क्लियरली रिटन एज 8,500। जो डिस्ट्रिक्ट वाइज काउंट है वहाँ उस पर आ जाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो ट्रेनिंग सीट्स अलॉटेड है अप्रेंटिस प्रोग्राम के लिए, तो आप देख सकते हो गुजरात में उन्होंने अहमदाबाद, अमरेली, आनंद, ये सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा दिया है। सो यू कैन सी द डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा ऑफ योर होम स्टेट। जहाँ तक महाराष्ट्र स्टेट की बात है, दीज आर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, जहाँ पर आप देख सकते हो अहमदनगर में 32 वैकेंसीज आर देयर, अकोला में 18 वैकेंसीज आर देयर। जहाँ तक मुंबई मेट्रो रीजन का सवाल है, मुंबई मेट्रो में 26 वैकेंसीज आर देयर। एंड अगेन आई वुड लाइक टू क्लियर इट, आप किसी एक स्टेट से ही अप्लाई कर सकते हो, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट आपको लोकल लैंग्वेज जो टेस्ट है वो क्लियर करना ज़रूरी रहेगा, या आपका स्कूलिंग सेम स्टेट से हुआ है तो 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना ज़रूरी रहेगा। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विल कम विद सम मोर इन्फॉर्मेशन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।